क्यों वहाँ छोड़ते। हमने सोचा जैसे रोज आ रहे हैं जा रहे हैं अपना चले आएंगे, मगर वहां से दोबारा बेटी हमारी सुई जब धरने गई वापस घर आई ही नहीं। सुई वहां तो ताकते ताकते न दुर्गा पंडाल में बेटी पहुंच पाई न दुर्गा पंडाल गई। बस इस गांव के भरोसे रह गए हम लोग कि का नौ नौ बजा नौ नौ की टेम थी जब हम वहाँ लोग बाग गांव के जुटने लगे तो हमने सोचा क्यों भीड़ लग रही है। तो हाँ हमारा बेटा गया तो देखा, देख के आके बताने लगा कि मम्मी अपनी महिमे है वहां पर परी है। बेपर पूरा चेहरा बिना कुचला पूरा गुदा बाहर पूरी दांत टूटा पूरा इसे पूरा पत्थर से पूरा चेहरा एकदम पिस गया कि चिन्हाती नहीं थी। यानी मतलब इस तरह से उनको मार दिया गया था हाँ कि उनका चेहरा भी पहचान नहीं। चेहरा भी पहचानने में ऐसे हुए मगर कपड़े हमारे सब हमारी बेटी को कपड़े से हमने पहचाना। आधा अंग पूरा कान में बाली पहरे थी, बाल पट्टा कटाई थी। हमने कहा हमारी बेटी ही तो है, कैसा कर दिया था। मगर तो हमको किस किस हथियार से वार किया गया हुआ डंडे है? था, डंडा वहीं पर रखा हुआ था, वहीं पे डंडा मिला हुआ है बस, और हथियार कोई चीज के नहीं है वहाँ पे। कहा मम्मी पानी महिमा है, तो जब महिमा है तो हमारी लोग की तो जान निकल गई। उठने गिरने लगे, रोने पीटने लगे, भागने लगे अपने बच्चे के लिए। सोचे हम लोग समेट लें अपने बच्चे को, हो सकता है हमारे बच्चे को अभी जीवन बाकी हो, सांस चलती हो लेके भाग जाए। तो वहाँ प्रशासन आ गई, तुरंत जनता जुट गई। प्रशासन जनता हम लोग को देखने नहीं दिया। तो इनके पिताजी हैं, थोड़ा और जान के हैं, तो क्या बता रहे हैं आप, कितने लोग उठा गए? 200 लोग को शक के आधार में उठाया गया है। इसी में यही है कि जैसे हमारे बेटी को दुर्घटना करके मारा गया, उसी तरह से उसको दुर्घटना करके उसको मारा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज दुर्गागंज। हम रामकैलाश यादव। आज हम पहुंच चुका हूं सोराव थाना के अंतर्गत गांव उसरही, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक ऐसा दर्दनाक घटना हुआ है जो बताया जा रहा है कि 8 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या किया गया। तो कैसे हुआ, क्या मामला है, बच्ची कहाँ गई थी, सारी चीजें आपको बताऊंगा। वीडियो पर बने रहिएगा। सर अपना नाम बता दीजिए। अजय। तो ये घटना कैसे कब हुआ, कितनी सर तारीख को? 3 तारीख को घटना हुई। हाँ। हमारे पेट में इंजेक्शन लगता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसकी माँ उसकी अरे एक्सीडेंट तो अलग हो गया। हाँ। हाँ, उसकी माँ उसकी थोड़ा बच्ची ने सब्जी और इंजेक्शन लेने के लिए गए थे, तो उसको इंजेक्शन दे के वहाँ भेज दिए कि लगवा के जल्दी वापस चले आओ। तो यहाँ हमको थोड़ा लगाने में समय बीतता है। अच्छा। अंधेरा का समय था और लगा के उसको भेज दिया। लमसम 6:30 पौने 7 बज गए उसको पहुँचते पहुँचते। तो उसकी माँ ने यहाँ मिली सब्जी लेके स्कूल के पास, तो इसको बोला कि जल्दी बेटा दे के आ जाइए। तो कुछ चंचले थी, क्या बोलने में खराब लग रहा है, अच्छा माया भी आ रही। तो उसने वहाँ गया, माँ इधर चली आई। अब उसका भी दिमाग माइंड नहीं के पहुँचा, बोला कि यदि 7 दिन अंधेरा हुआ। उसकी बात छोड़िए, क्या बताएं। तो वहाँ माँ तो आ गई, हमारी बच्ची अब तक लौट नहीं। तो माँ तो आ गई, ठीक है, लेकिन जैसे कि दवा की बात कर रहे हैं आप, तो उस समय दवा आपको दिया गया तब बच्ची गई कि दवा ही नहीं मिला? दवा हमको बताया कि ना, हमें सुई लगाया है, लगा के दे दिया है, पहुँचा के वह बच्ची पहुँचा के आ नहीं पाई। अच्छा, आपके पास आई उसके बाद फिर से गई? हाँ। जाते समय कुछ बताया था हम कहाँ जा रहे हैं? हम खुद बेचा कि इसको इंजेक्शन रख के हॉस्पिटल में अच्छा अच्छा। फ्रिज में रखता जाए, फ्रिज में रखता है, वो उसमें खराब होता है गर्म से वो। तो उसको पहुंचा के आना था, तो अंधेला हो गया, बेसी जाते जाते लमसम 7 बजने पौने 7 नहीं था। वहाँ से आदमी माँ तो चली आई लमसम 7 बजे तक, 2-4 मिनट कम ज़्यादा, मगर हमारी बच्ची पहुंचा के वहाँ से लौट नहीं पाई। इंजेक्शन मेडिकल में रख दिया, अच्छा, रख वहाँ गई थी वो रख बच्ची? के चली आई। डॉक्टर ने दिया वीडियो कैमरा जो वो सब निकाल लिए है, हमारी बच्ची नहीं आई। तो इनकी माँ कहाँ पर है? ये बैठी हैं। तो यही है उनकी माँ जी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा और आगे आ जाइए। तो क्या कैसे हुआ घटना, जैसे आप गई थी तो क्या हुआ यहाँ जाने? यहाँ से हम लोग गए जब वहाँ सुई लिया, सुई लेके बेटी को भेजा घर। हमने कहा जाओ बेटा पापा को सुई लगवा के तुम आओ, हम सब्जी ले रहे हैं तब लोग। तो यहाँ पापा को सुई लगी, बेटी हमारी लेके गई। यहाँ से जाते जाते वहाँ पे हो गया, तो हमने कहा बेटी तुम आओ घर। तो कहने लगी तुम माँ चलो, हम आ रहे हैं, इंजेक्शन धर के सुई वहाँ पर आ रहे, तुम चलो। हमने चले आए, हमको इतना नहीं पता था कि आज ही ऐसा
कभी ऐसा अनुभव किसी के हुआ नहीं, न किसी के ऊपर शक, न किसी के ऊपर कुछ, तो हम अनुभव नहीं लगा पाए। नहीं तो हम साथ ही साथ न लेके अपनी बेटी को आते, क्यों वहाँ छोड़ते। हमने सोचा जैसे रोज आ रहे हैं जा रहे हैं अपना चले आएंगे, मगर वहां से दोबारा बेटी हमारी सुई जब धरने गई वापस घर आई ही नहीं। सुई वहां तो धर दिया, मगर वहां से पता नहीं चला कि बेटी हमारी स्कूल के पास से एकदम गायब हो गई। तो जैसे कि यहाँ से बेटी और माँ, आपकी बेटी और आप जो है साथ में गई थी हम ना? साथ में गए थे दोनों जने, हाँ, माँ बेटी साथ में गए। हाँ, तो हमने बोला बेटा सुई तुम पापा को लगवा के आओ, नहीं अंधेला हो जाएगा, हम तब तो सब्जी उब्जी ले रहे हैं। तो बोला ठीक है मम्मी हम जा रहे हैं। हम उनको सुई लिया, सुई लेके भिजवा दिया घर उनको अकेली। अब भिजवा के हमने सब्जी लेने लगे, हम कहे जल्दी तुम वापस आओ घर। जब उनने वापस आने लगी तो मैंने वहाँ टेम होने लगा जब, तो ये होने की आ रही घर। और जब वहाँ हमको पहुंचे स्कूल के पास, हम उधर से आ रहे तो बेटी हमारी यहाँ इधर से जा रही थी सत्संग धरने लिए अच्छा, अच्छा। वहाँ पे। तो मुझसे कहा माँ तुम चलो घर, हम आ रहे हैं। तुमने क्या सोचा कि ऐसा होगा कभी, मगर ऐसा होगा नहीं, हम कभी ऐसा अनुभव लगा नहीं पाए। हम कहे चलो ऐसे समय समय से आते हैं बच्चे, घर हमारे आ जाएंगे। बस हमारी बेटी सुई तो वहाँ तो धरने तो गई, मगर वापस फिर दोबारा हमारे साथ आई नहीं। हम तो चले आए, फिर हम नहीं सोचा कि ऐसा होगा, ऐसा हमने कभी भरोसे ही नहीं किया था। तो ये घटना जो है कितने बजे, कितना लगभग कितना बज गया रहा? अरे भैया ये सब समझ लो 7 और साढ़े पौने 7 के बीच में ऐसा घटना हुआ है। मगर हमारी बेटी 7 ही के बीच में वहाँ पर ऐसा हुआ। इसका मतलब है कि आपकी बेटी इंजेक्शन लेके आई, यहाँ दिया और इंजेक्शन लगवाया भी। हाँ। उसके बाद यहाँ से फिर जा रही तो आपको रास्ते में मिली, रास्ते में मिली हमको। वहां से रास्ते में मिली, फिर आप जो है उनके साथ नहीं गई, नहीं, उस नहीं। मतलब बोली कि आप उसको इंजेक्शन रख के चली आना। चले आना। उन्होंने कहे मम्मी तुम चलो हम आ रहे हैं। हम तो कहे ठीक है आ जाना, अब इतनी दूर अगर वो एको दाई हमसे बोलती कि मम्मी तुम खड़े रहो, हम भी कहे कि हम खड़े रहें, मगर उसने कहा मम्मी तुम चलो घर, साग सब्जी भी ले लिए हैं, खाना बना लेंगे, बेरतों में कैसे ही 8 बज जाएगा, 12 खाना टाइम होगा तो हम चले आए। हम ये सोचे कि जैसे हमारी बेटी रोज आती जाती है घर वैसे ही आएगा, मगर इतना कबू हमको अनुभव ही नहीं था, कोई इस बात की डर ही नहीं थी कि जो हम इतना हर चीज करते। मगर इसी अनुभव से हमने अपनी बेटी को छोड़ के चले आए। तो उसके बाद जो है आप लोग कितने बजे तक राह देखे घर पर कि हाँ आए कि नहीं आए? उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम लोग 8 बजे 9 बजे तो देखा कि नहीं आ रही, पूरा हिरना ढूंढना 11-12 बजे तलुक हम लोग किया, हर चीज किया। हमने सोचा कहूँ बेटी हमारी गांव के बीच में खेलती कूदती है, उन्हीं के पास में बैठी होगी, गांव से बहुत लगाव था उनका। मगर ये हम नहीं जानते थे कि गांव के भरोसे हम भी रह गए, हम ढूंढे और बेटी हमारी ऐसे हम मारते थे पीटते थे तो छुप जाती थी। हमने सोचा डर के मारे हमारी बेटी छुप तो नहीं गई है, अभी आएंगी। मगर हम लोग अपना यहाँ से बैठे थे, हमने छत में लेटा था, उनको ताकते 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 12-2 बज गया, तब भी नहीं आई। मामी ने सोचा कि माँ को साथ में सो रही है, माँ ने सोचा कि मामी के साथ सो रही है, मगर हम लोग ताकते ताकते न दुर्गा पंडाल में बेटी पहुंच पाई, न दुर्गा पंडाल गई। बस इस गांव के भरोसे रह गए हम लोग कि क्या पता हमारी बेटी गांव में गई है, आएगी, अभी चली आएगी। मगर इतना नहीं पता था कि इतना अगर भरोसा नहीं है कि हर चीज का कि ऐसा होगा। हम लोग सिर्फ ये कि तुम्हें अनुभव में रह गए कि कभी तो ऐसा हुआ नहीं, नहीं से कब हम वो लगा पाए। बस ये गांव से बहुत लगाव था हमारी बेटी का। तो महिमा गाँव में जैसे कि ऐसा भी और कभी भी ऐसा करती थी, मतलब चली जाती थी फिर 7 बजे की 8 बजे 9 बजे से आती थी? आ जाती थी, जैसे घर से जाती थी खेलने कूदने तो 8 बजे घर चली आती थी, हर चीज आती थी, अपना खाना पीना खाती थी, चली आती थी। मगर उस दिन सर कोई दिमाग ही नहीं काम आया कि कहाँ गई। में हम लोग ही गांव के भरोसे रह गए कि चलो सखी सहेली हैं, उस दिन दुर्गा पंडाल भी तो हो सकता है, सखी सहेली पास गई हूँ बुलाकर। मगर हमको इतना नहीं पता था कि अगर इतना पता होता तो हम क्यों भेजते, क्यों जाते, अपने हाथ से जाते, सब चीज लेके जाते, मगर नहीं। मगर बेटी हमारी जब सुई यहाँ से पहुंचा के वहाँ गई, मगर बेटी जैसे अस्पताल में पहुंची सुई रखा, मगर वहां से हमारी बेटी दोबारा नहीं हमको तो मिली। जैसे कि आप लोग कितने बजे रात तक उसको ढूंढे, उसके बाद कितना ढूंढे समय हम हो लोग कम से कम 12-1 के बीच में हम लोग ढूंढे, काफी रात हो गई।
हमने सोचा चलो सखी सहेली हैं, गांव है, लेट गई होगी डर के मारे। गांव गांव के लोग ऐसे ऐसे थे प्रेमी व्यवहारी कि घर में भी आके उनको छोड़ जाते थे। जब मारती थी पीटती तो गांव में भाग के हमारी बेटी जाती थी। हमको डांटते थे गांव वाले की रात को मत मारा करो, इतना बेटी मत ससकाया करो, आती है हमारे दरवाजे, हम क्या भगा दे। बस इसी से भरोसे से हमने कोई अनुभव नहीं लगा पाए। बस तो उसके बाद आप लोगों को कब पता चला कि इनके हम साथ लोग इस को तरह से? पता चला भैया जब वहाँ महुआ के खेत में 9 बजे, वहाँ महुआ के पास जब आदमी धान के खेत में, हम तो सारा दिन घर में रहते नहीं, हम फेरी सिलबट्टा अच्छा। कूटने जाते हैं, घूमने जाते, चलने जाते, आटा चावल लाते तो अपने बच्चों का पेट पालते। हम तो सारा दिन घर में नहीं रहते हैं, मगर इतना है जब आते हैं खाना पीना खा के सो जाते हैं। कोई थकान से शरीर एकदम भरी रहती है, ये होता है लेट गई, नींद लग गई तो लग गई, मगर इतना नहीं पता था उस दिन कैसा होगा। तो यहाँ पर जब भीड़ लगी तो आप लोग वहाँ पर कितना बजे गए होंगे लगभग? 9 की टेम थी जब हम वहाँ लोग बाग गांव के जुटने लगे तो हमने सोचा क्यों भीड़ लग रही है। तो हाँ हमारा बेटा गया तो देखा, देख के आके बताने लगा कि मम्मी अपनी महिमे है वहाँ पर परी है, बेपर्द पूरा चेहरा, बिनात कुचला, पूरा गुदा बाहर, पूरी दांत टूटा, पूरा इसे पूरा पत्थर से पूरा चेहरा एकदम पिस गया कि चिन्हाती नहीं थी। यानी मतलब इस तरह से उनको मार दिया गया था हाँ। कि उनका चेहरा भी पहचान नहीं? चेहरा भी पहचानने में ऐसे हुए, मगर कपड़े हमारे सब, हमारी बेटी को कपड़े से हमने पहचाना। आधा अंग पूरा, कान में वाली पहरे थी, बाल पट्टा कटाई थी। हमने कहा हमारी बेटी ही तो है। कैपरी, लाल कैपरी, काली सीटल्स पहरी थी, सब पहरी थी। उसी कपड़े से जब आधा अंग देखा, मगर पुलिस ने हमको छूने नहीं दिया, दूर से दिखला दिया बस, मगर छूने नहीं दिया कि उनको मत छुओ। जैसे कि आप दूर से देखे तो उनके शरीर पर कपड़े वगैरह थे? कुछ नहीं थे भाई, कुछ नहीं थे। कपड़े भी नहीं? कैपरी ऊपर का था, मगर लहंगी जो पहरी थी कैपरी वो नहीं थी। बेपर्द क्या बताऊं सर कि बताने भी डर शर्म तो महसूस वहाँ हो पर रहा है। कितने लोग आपके घर वाले गए थे वहाँ पर? हमारे घर वाले हम गए, ये हमारा आदमी, हमारा पति मान लो एक्सीडेंट नहीं चल पाया, हम गए, हमारे बच्चे गए, हमारा वो बेटा गया, हमारे सब वो भी गई, सब गए हम लोग साथ में, हमारा भाई है, सब गए। जब वहाँ गए तो देखे तो हमारी बेटी बेपर्द एकदम, देखने में भी समझ लो ऐसे दांत वगैरह सब? सब दांत ओत कुछ नहीं था। चेहरा एकदम गूदा बाहर निकला था, पिस्सा कर दिया था, मगर तो हमको किस हथियार से वार किया गया हुआ डंडे है? था, डंडा वहीं पर रखा हुआ था, वहीं पे डंडा मिला हुआ है बस, और हथियार कोई चीज के नहीं है वहाँ पे, सिर्फ डंडा था रखा हुआ है। पुलिस लेके गई डंडा, अब उसमें जो फिंगर प्रेशर होंगे अब पुलिस निकालेगी, पुलिस देखेगी। तो ये उनकी मामी जी हैं। आप जो है गए थे तो आपको मतलब क्या क्या वहाँ मतलब कैसे क्या दिखाई दिया कहाँ पर? वहाँ पर जहाँ पर हत्या किया अरे गया? हम तो साहब लड़की की जब सुना जब वहाँ भीड़ लगी है तो हम तो डरा गए। हम तो सोचे हो सकता हमारी बेटी न हो कहीं। पहले तो हम अनुभव नहीं लगाए, हम सोचे कोई दूसरी चीज होगी हमारी लड़की कहीं लिपी छुपी अभी आ जाएगी। रोज ऐसा हम डर जाती थी, डांटते थे, फटकारते थे कि बेटा गांव मत जाइए, चौराहे पे मत जाइए, डर लगने लगता है, रात बिरात का समय है, तो हो सकता है कहीं लिखी छिपी हो। तो हमने सुबह हेरा, 9-10 बजे तक हेरा, नहीं मिला। तो इस 10:30 बजे तक आदमी सब यहाँ इकट्ठा होने लगे। फिर आपको कुछ शक, जैसे इकट्ठा होने लगे तो कुछ आपको शक ऐसा हुआ? शक, हमको शक लगा कि हो सकता है, हमको शक लगा, रोने हम लगे कि तो लड़के को हमने भेजा, हमके देखिए वहाँ पर जाके क्या भीड़ लग रही है, क्या चीज है वहाँ। तुम्हारा लड़का गया, कहा मम्मी पानी महिमा है। तो जब महिमा है तो हमारी लोग की तो जान निकल गई, उठने गिरने लगे, रोने पीटने लगे, भागने लगे अपने बच्चे के लिए। सोचे हम लोग समेट लें अपने बच्चे को, हो सकता है हमारे बच्चे को अभी जीवन बाकी हो, सांस चलती हो लेके भाग जाए। तो वहाँ प्रशासन आ गई, तुरंत जनता जुट गई। प्रशासन जनता हम लोग को देखने नहीं दिया, छूने नहीं दिया, बच्चे के लेके जाने नहीं दिया। तुम्हारा तो लड़का उनको पकड़ लिया, अब रो रहे हैं, पीट रहे हैं, गिर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बच्चा हमारा पकड़ के बैठ गया। प्रशासन समझा दिया कि इन लोग को इधर नहीं आने दीजिए, अभी इसका पोस्टमार्टम होगा।
तो हम लोग को वहाँ नहीं पहुँचने नहीं दिए। यानी तो आप हम लोग वहाँ देख पाए थे कि नहीं? नहीं देख, हम तो नहीं देख पाए, माँ देखी थी। तो देखिए हमको तो बच्चा हमारा पकड़ लिया कि अभी जाएंगे तो अम्मा हमारी गिर जाएगी, मर जाएगी। हम तो रो रो के वही पागल हो गए। तो प्रशासन को आप लोग बुलाए थे कि कैसे? प्रशासन हम नहीं बुलाए थे, उन्हें हम प्रशासन को खुद देखे। हाँ, गांव के बुला लिए थे, तो जब प्रशासन देखे तो प्रशासन हम लोग को रोक दिया। हम लोग नहीं बुलाए थे सर। तो अभी जो है आज 6 तारीख है, कितनी तारीख? 7। आज 7 अक्टूबर है और अभी तक उसमें क्या कार्रवाई की गई? अभी तो दौड़ बोल रहे हैं, हेर रहे हैं, अभी मुजरिम पकड़ा नहीं गया। आज 4 रोज हो गया, क्यों नहीं पकड़ा गया? तो किसी को ऊपर आप लोग को शक है या नहीं? हम लोग को कोई शक नहीं है। बाग बगीचे में रहने वाले हम लोग कभी किसी से शक नहीं किए। आदमी बहुत आते जाते, टहलते हैं, खेलते हैं, बकरी छेड़ी सब चराते हैं, पूरी बगिया बाग बगीचा यहाँ आदमी भरे रहते हैं। हम किसको कहें कौन हमारा दुश्मन बन गया हमारे बेटी का? लेकिन आप लोगों के साथ किसी से कोई बहुत खास कुछ दुश्मनी नहीं। वगैरह नहीं था? कुछ नहीं, रोज खाने कमाने वाले आदमी हम लोग, दिन भर कमाते हैं, शाम को खा बना के सो जाते हैं, तो हम लोग किससे दुश्मनी करेंगे? और शक के आधार पर क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है कि नहीं? अभी हमको नहीं मालूम है, तो जनता को किसको उठा ले गई, किसको नहीं उठा ले गई। उठाया गया शक के आधार पर। तो इनके पिताजी हैं, थोड़ा और जानकार हैं, तो क्या बता रहे हैं आप, कितने लोग उठा गए हैं? 20 लोग को शक के आधार में उठाया गया है। इसी में पूछ जांच वहाँ इसी मैटर में, मगर खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। प्रशासन अभी 4 दिन हो रहा है, दिन रात भागा दौड़ी कर रही है। यानी कि 20 लोग को बताया जा रहा है कि वो यहाँ से जो आसपास के होंगे, कैसे भी जो घूमते टहलते कहीं भी होंगे, हो, कोई भी हो, जिसपे शक हो, जुआड़ी है, शराबी है, जो टेरा कोई है, इसको शक हो उठा ले प्रशासन। यानी जो रात बिरात बहुत घूमते होंगे। उठा ले प्रशासन उठा रही, पता नहीं हम उठाए, कहीं से कोई सबूत मिले तभी तो आगे जाएंगे। यानी कि जैसे जो रात बिरात बहुत घूम रहे हैं, जुआड़ी हैं, शराबी हैं, जो ऐसे वैसे फालतू जगह घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों के जो है प्रशासन उठा रही है और उनसे छानबीन कर रही है क्या कैसे है। तो कुछ अभी तक सुराग लगा नहीं, सुरागित नहीं पा रहे हमारी पत्नी सर, हमें सुराग नहीं पा रहे। तो आप जो है सरकार और प्रशासन से क्या मांग करना बस चाहेंगे? यही है कि जैसे हमारे बेटी को दुर्घटना करके मारा गया, उसी तरह से उसको दुर्घटना करके उसको मारा जाए। बस प्रशासन हमारी तो यही गुजारिश है कि उसको ढूंढ के जल्दी से जल्दी उसी तरह सजा दो, उसको एकदम जीवन से खत्म कर दो, बस तभी हमारी शांति मिलेगी। तो उनके हमारी जैसे बेटी को शांति मिलेगी। शरीर वगैरह में कहाँ कहाँ चोट देखने को मिला? अरे सर अब कहाँ कहाँ बताएं, पूरा शरीर में? पूरे शरीर में शर्म लगती है। हम माँ हैं, पैदा किए हुए हैं, कोई अपने बेटी का ऐसा करता? हमारी लड़की एक छोटी बड़ी होती तो हम सोचते कि हमारी लड़की गलत होगी, गई होगी किसी के साथ, कोई बुलाया होगा, लगी फंसी होगी, हमारी बेटी चली गई। 8 साल की बच्ची किसका कौन क्या चीज बिगाड़ेगी, किसके साथ दुश्मनी करेगी? वो किसी लायक की है ना? अभी वो माँ सिर्फ माँ बाप के अलावा कुछ जान सकती है? टोले मोहल्ला चाची चाचा के अलावा और कुछ जान सकती है? कुछ नहीं जान सकती है। पर ऐसे दरिंदे हमारे बच्चे के साथ क्यों किया? पर जो हमारे बच्चे के साथ ऐसे किया है, उसके साथ भी वैसे ही होए, उसे करके उसे ही मार के उसका गुदा फूदा छितरा के तब उसको छोड़े, एकदम जान से खत्म कर दें, तब हमारी शांति मिलेगी, हमारी बेटी की शांति मिलेगी। आज 4 रोज हो गया, अभी दरिंदा कहाँ घुसा हुआ है, उसको जल्द से जल्द घेर के मारा जाए जान से एकदम। हमारी बेटी को न्याय यही है। तो इस तरह से जो है कि बताया गया कि उनके चेहरे वगैरह, दांत वगैरह टूट गया है, पूरा सिर वगैरह फट गया है, यानी कि इसी तरह से उसको मारा गया, उनके साथ रेप किया गया, उसके बाद मारा गया पूरा। कि आप चेहरा नहीं पहचान सकते, आपको हम स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा भी, लेकिन आप देख नहीं सकते, इतना भयानक चेहरा दिख रहा है कि उसे देखकर भी लोग डर जाएंगे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें।